व्यूअर्स, शाइन स्टार टीवी की जानिब से असलम परवेज़ हाज़िर खिदमत है। इस वक्त हम आज ट्रिनिटी चर्च के तारीखी कैथीड्रल में मौजूद हैं, जो सदर के और ऐन वस्त में मौजूद हैं। हम इस वक्त पास्टर फ्रेडरिक जॉन, जो हमारे मुमताज़ आलम दीन भी हैं और पादरी हैं, इस वक्त इनकी दुआएं हर एक के लिए होती हैं, यकीनन घूमते वक्त के लिए और पाकिस्तान के लिए भी हैं। भाई साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। पाकिस्तान डे पे आपका मैसेज कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए। एक मजहबी रहनुमा होते हुए मैं ये सोचता हूँ कि आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो दो तरह से आज़ादी हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी ज़िंदगियों में। एक तो बिलाशुबा जिस्मानी है, जो कि ज़ाहिरी है और मादी है। दूसरी आज़ादी जिसको हम मजहबी तौर पर देखते हैं वो रूहानी आज़ादी है और इखलाकी आज़ादी है। और पाकिस्तान के ताल्लुक़ से 14 अगस्त की जब हम बात करते हैं तो 14 अगस्त किसी मजहबी बुनियाद पर आज़ादी की बात नहीं है, ये एक जियोग्राफिकल पॉलिटिकल आज़ादी की बात है। और उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके टीम के लोगों ने जिस तौर से आज़ादी के लिए काम किया, 14 अगस्त के रोज़ हम उनकी तमाम खिदमात को याद करके उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा ताला की ज़ात का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को मुहैया किया ताकि वो मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी के लिए काम कर सकें। और जो उन्होंने काम किया, रहती दुनिया तक लोग उनकी खिदमात को याद करेंगे। और हम बतौर मसीही लोग इस मुल्क में रहते हुए आज़ादी की बात तो करते हैं, आज़ादी को सेलिब्रेट भी करते हैं और आज़ादी की हर खुशी को हम एंजॉय करते और उसको फील करते हैं। लेकिन जिस मुल्क की आज़ादी की हम बात करते हैं, वहाँ पर जो गुज़श्ता चंद दहाइयों से सिचुएशन बनी है, उस सारी सूरत अहवाल में और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स और अमेंडमेंट्स की रूह से जो कदकन्स आई हैं मसीही अदारों पर और मसीही लोगों की आज़ादी राय पर, उसमें ज़रूर हम मसीही लोग जो हैं कहीं ना कहीं दबाव का शिकार रहते हैं। और जब दबाव आ जाता है तो फिर आज़ादी की रूह ख़त्म हो जाती है। हम जोग्राफिकली मादी तौर पर तो आज़ादी महसूस करते हैं, जो कि है, लेकिन जो इखलाकी और नफ्सियाती आज़ादी की बात है उसमें बहुत बड़ी दरार पड़ी है। और मैं किसी ख़ास रजीम का जिक्र यहाँ से करना नहीं चाहता। सारी दुनिया, आप तो पाकिस्तानी लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं और वो सब जानते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई और जिन हजरात के अदवार में आई, और मैं अगर जिक्र कर ही दूँ ज़ियाउल हक साहब का, तो ज़ियाउल हक साहब की रजीम से पहले और उनकी रजीम के बाद का जो पाकिस्तान है उसमें बेइंतहा फ़र्क है। मुझे याद पड़ता है जब हम ग्रोइंग एज में थे तो ज़ियाउल हक के ज़माने से पहले मुस्लिम क्रिश्चियन जो रफ़ाकत थी और एक दूसरे के साथ रहने सहने का जो रवैया था वो बहुत पॉजिटिव, बहुत कंस्ट्रक्टिव और बहुत ज़्यादा बहन भाइयों जैसा होता था और कोई डर खौफ मजहबी तौर पर नहीं होता था। हम उनके प्रोग्रामों में चले जाते थे, वो हमारे प्रोग्रामों में आ जाते थे। कहीं अगर मजहबी अकायद में इख्तलाफात होता तो एक दूसरे के इख्तलाफात को भी सुनते थे दलेरी के साथ। लेकिन अब वो फ़ज़ा नहीं रही। और अब अगर हम जोग्राफिकल आज़ादी की बात करते हैं तो हमारे लिए इंतहाई खुशी का मौका है और हम इस खुशी को ज़ाया नहीं होने देंगे। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो पूरे तौर पर इस आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हुकूमत वक्त और जो ज़िम्मेदारान हैं हुकूमती लेवल पर, उनसे ज़रूर हमारी बतौर क्रिश्चियन कम्युनिटी दरख्वास्त है कि वो उन लॉज को जो कि मज़हबों के अंदर और कम्युनिटीज़ के अंदर खला पैदा करती हैं, उनको किसी तरह से उनको एलिमिनेट किया जाए और उन पर काम किया जाए ताकि वो बरादराना मोहब्बत और मुसावात और आज़ादी की जो रूह हम ज़ियाउल हक रजीम से पहले तमाम कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ महसूस करते थे, एक बार फिर से वो करें और फिर एक साथ मिलकर इस आज़ादी की खुशी को सेलिब्रेट करें और उसको मनाएं भी। मेरी बतौर मसीही रहनुमा और मसीही लीडर खुदामंद की ज़ात से बड़ी दुआ है कि खुदा इस मुल्क में जो करप्शन की रूह है, जो कि हमारे वज़ीर आज़म साहिब की रोया भी है और उनकी विशन भी है,
कि करप्शन फ्री पाकिस्तान हो। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदा उनको बड़ी तौफीक दे और इस मुल्क से करप्शन को दूर करके, इस मुल्क में वसाइल की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, अगर करप्शन का उनसर इसमें से ख़त्म हो जाए या कम से कम हो जाए तो ये मुल्क दुनिया के खिते पर एक मजबूत और एक खुशहाल मुल्क के तौर पर उभर सकता है, जो कि हम अभी उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में ये मुल्क खुशहाली के तरफ कदम बढ़ा रहा है और हम सब इस मुल्क में खुशहाल भी रहेंगे और अमन के साथ ज़िंदगी बसर करते हुए इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करने वाले होंगे। खुदा हम सब की दुआओं के वसीले से इस मुल्क में अमन और सलामती और खुशहाली को कायम करे, ताकि हम सब जो इस मुल्क के बासी हैं अमन और सलामती और खुशहाली के साथ रहते हुए एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें और खुदा की ज़ात का शुक्रिया अदा करते रहें। मेरी तरफ से आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। थैंक यू। नाज़रीन, वो कहते हैं इफ़ देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। मैं खुदा उनका शुक्रगुज़ार हूँ अपने मोअज़्ज़ज़ पादरी साहिबान के लिए, पादरी फ्रेडरिक जॉन के लिए, पादरी शमाउन अयूब साहब के लिए। तो आइए मिलजुल कर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो हों। तो हम मिल के कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। व्यूअर्स, शाइन स्टार टीवी की जानिब से असलम परवेज़ हाज़िर खिदमत है, कैमरामैन समीर के साथ। आज हम मौजूद हैं ट्रिनिटी में अपने आलम दीन पास्टर शफीक कंवल साहब के साथ, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, मुल्क में और दुनिया भर में अपना एक मकाम रखते हैं। आज इनके पास मौजूद हैं हम जश्न पाकिस्तान के मौके पर, पाकिस्तान डे के लिए इनका पैगाम लेने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि इस मौके पर पास्टर साहब अपना पैगाम दें मुल्क व कौम के लिए और हम सब के लिए। शुक्रिया नादरीन, मेरा नाम पादरी शफीक कंवल है, चर्च ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और इस वक्त मैं होली ट्रिनिटी चर्च सदर कराची कैथीड्रल वहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मेरा पूरी कौम को, बल्कि पाकिस्तान के मसीही और दीगर लोग जहाँ जहाँ भी दुनिया के जिस खित्ते भी हैं, सबको 14 अगस्त की पाकिस्तान की आज़ादी के दिन की मुबारकबाद देता हूँ। ये दिन न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि क्रिश्चियंस के लिए और तमाम अक़लीतों के लिए भी एक अहमियत का हामिल है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ कि दीगर इस्लामी ममालिक की बानिस्बत पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को अपनी वर्शिप करने की बड़ी आज़ादी है, जिसके लिए मुल्क पाकिस्तान और इसके सियासतदान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। हाँ, बाज़ औक़ात इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो हमारे लिए परेशान कुन है, लेकिन हमें उनके साथ, मुसलमान दोस्तों के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना है और मिलजुल कर रहना है और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो 14 अगस्त जो आज़ादी पाकिस्तान का दिन है कि हमारे लिए अलग मुल्क बना था, तो यहाँ पे मैं कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर को मेंशन करना ज़रूर चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, आप अपने टेंपल में, गिरजे में, मस्जिद में, जो भी आपकी इबादत गाह है, आपको पूरी आज़ादी, आप जाके वहाँ जाके अपनी इबादत कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल नंबर 20 और 22 में क्रिश्चियंस को अपनी वर्शिप करने की, अपने मज़हब को उस पर चलने की पूरी आज़ादी है। उसके लिए अगेन मैं कहूँगा कि हम खुदा क़ुद्दूस के शुक्रगुज़ार हैं। तो एक दफ़ा फिर 14 अगस्त के दिन के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा तमाम क्रिश्चियन बढ़ चढ़ कर इस आज़ादी के दिन में हिस्सा लें, और अगर आपके दिल में कोई थोड़ी बहुत परेशानी या कोई मसाइल हैं तो डट कर मुकाबला करें और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, तो ज़रूर आपकी सुनी जाएगी। शुक्रिया। थैंक यू भाई साहब। इन्होंने एक तारीखी बात जो कायदे आज़म ने कही थी कि आज के बाद कोई हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मसीह मसीह नहीं रहेगा, मुसलमान मुसलमान, हम एक कौम हैं। थैंक यू भाई वेरी मच भाई साहब, आपने बड़े कीमती ख्यालात का इज़हार किया। मैं कुछ देर पहले बैठा था तो मैंने कहा था कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खिदमतें भी तरह तरह की और नेमतें भी तरह तरह की हैं। मैं खुश नसीबी महसूस करता हूँ कि आज इस वक्त बाजी हमारी गजाला शफीक भी मौजूद हैं, क्योंकि अक्सर इनकी अलग अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इनकी अलग अपॉइंटमेंट्स होती हैं। इट्स क्वाइट मैटर ऑफ गुड लक। तो सिस्टर जो हैं वो ना सिर्फ मजहबी हलकों में
ना सिर्फ सोशल इल्कों में इनका एक अपना मकाम है, मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमत की है। पिछली एक इनका मैंने फेसबुक पे अपडेट देखी थी जिसमें ये जेंडर लोगों के लिए इन्होंने जी ट्रांसजेंडर लोगों के लिए इन्होंने वो किया है और ये उनको एक इंसान समझ के इन्होंने उनको अहमियत दी। यकीनन ये उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा वाक़या होगा, बहुत बड़ा मौका होगा कि जब उन्हें इतनी अहमियत मिली है। तो आइए बाजी से पाकिस्तान डे के लिए एक मैसेज लेते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई असलम, आपने टाइम निकाला, आप हमारे पास आए कि हम अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचा सकें। आपकी सारी कोशिशों को हम कदर की निगाह से देखते हैं। जैसा कि मुल्क पाकिस्तान और अगस्त का महीना हर तरह से अहमियत का हामिल, ना सिर्फ कि 14 अगस्त की अहमियत बल्कि 11 अगस्त जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए एक कौमी दिन ठहरा दिया गया, 365 दिनों में एक दिन हमारे नाम कर दिया गया। इसके लिए हम हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं और मैं इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ और मैं शुक्र करती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में हज़रत दाऊद नबी फरमाते हैं कि तू अपने वतन में आबाद रह और इसकी वफ़ादारी से परवरिश पा, क्योंकि अगर हम अपने वतन से वफ़ादार नहीं हैं तो हम पर खुदा की बरक़ात भी जारी नहीं होती। अनाजील में भी यह हुक्म दिया गया था कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, हमें अपने हुकूमतों के ताबेदारी करना है। हम शुक्रगुजार हैं कि हमें मजहबी आज़ादी हासिल है, हम जहाँ चाहते हैं हम प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने क्रूसेड मुकर्रर कर सकते हैं, ओपन एयर में हम इबादत कर सकते हैं, चर्चिज़ जगह जगह हमारे मौजूद हैं। हाँ, मुश्किलात हैं क्योंकि जो अनपढ़ तबका है या जिनके जहन जो हैं वो इतने ज़्यादा वसी नहीं हैं, तो वो मजहबी तासुब का शिकार होकर आम गरीब लोगों के लिए ज़रूर मुश्किलात क्रिएट कर देते हैं। यकीनन हुकूमत रही जाती, यकीनन हुकूमत की पॉलिसी ऐसी नहीं है। प्रिया बाजी, आपके खूबसूरत और फ़िक्र अंगेज़ ख़यालात का खूबसूरत मौके पर इस खूबसूरत वेन्यू पर जो एक तारीख़ी जगह है ट्रिनिटी चर्च की, कैथीड्रल की, हम आपका शुक्रगुजार हैं, शाइन स्टार का भी और आप दोनों का भी कि आपने ये मौका दिया। होश और आवाज़ से काम करने की ज़रूरत है, लेकिन पूरे दिल से पाकिस्तान की और वतन की खिदमत करनी है। वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म तेरी रूह से इबारत है। वतन को रूह तक चाहने वालों को हम सबका सलाम पहुँचे। हम सब मिलकर कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं शाइन स्टार टीवी, बी द लाइट।